हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस, जिसका दूसरा नाम चैप्टर का है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है भाई, करो स्टार्ट। कहां से? ट्रिग्नोमेट्री से। देखो, ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जो बच्चे 9th क्लास तक पढ़ते नहीं बिल्कुल भी। मतलब एक 10th क्लास में एकदम से बिल्कुल यो नया चैप्टर एक तरीके से कहते हैं कि मतलब 9th क्लास तक आप पढ़ चुके, लेकिन 9th क्लास तक आप ट्रिग्नोमेट्री कोई नामो निशान नहीं, एकदम से धप्पा हुआ। कहाँ पे? 10th क्लास में एकदम धप्पा कर दिया। तो थोड़ा सा बच्चे इस टॉपिक्स को छोड़कर सब्जेक्ट छोड़ दो, ट्रिग्नोमेट्री को छोड़कर ऐसे पेपर चले जाएंगे 10 नंबर के, तो आपको छोड़ दिया। लेकिन इतनी हार्ड भी ट्रिग्नोमेट्री नहीं है। अगर थोड़ा आसान तरीके से पढ़ें, आसान तरीके थोड़ा समझें, तो ट्रिग्नोमेट्री इतनी हार्ड नहीं है। हाँ, वो प्रूफ वाले क्वेश्चन है जो अगर साइन थीटा बराबर ये प्रूफ करो, वो वे क्वेश्चन थोड़ा प्रैक्टिस मांगे। लेकिन जो हाइट एंड डिस्टेंस का टॉपिक है और जिसमें वैल्यू पुट करने वाले सिस्टम है, उसमें थोड़ा सा आसान ही है। आसान तो वे भी हैं, लेकिन बच्चे थोड़ा डरे उससे। जो प्रूफ वाले क्वेश्चन हो कोशिश करेंगे हम आज भी 4-5 क्वेश्चन उसका भी करेंगे, सिलेक्टेड क्वेश्चन करेंगे। जैसे पेपर आपका नजदीक है, 26-27 तारीख में आपका एग्जाम है, तो स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री। थोड़ा सा 10-15 मिनट बिल्कुल बेसिक पढ़ेंगे। अगर इस चैप्टर का बेसिक ना पढ़ा तो वन शॉट वीडियो बनाने का कोई फायदा नहीं है फिर। ठीक है भाई, ये 3 हिस्से में तोड़ दो भाई। क्या करो? ट्रिग्नोमेट्री को 3 हिस्सों में तोड़ दो। ट्री, थोड़ा सा ऐसे समझ लो। ट्री का मतलब 3, गोन का मतलब एंगल, मैट्री का मतलब एक्चुअली समझ लो ज्योमेट्री, थोड़ा सा मतलब समझने के लिए। 3 एंगल ज्योमेट्री क्या मतलब? 3 एंगल ज्योमेट्री मतलब मैथमेटिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम 3 एंगल की ज्योमेट्री के बारे में पढ़ते हैं, उसे हम क्या बोल रहे हैं? ट्रिग्नोमेट्री। समझ गए बात? 3 एंगल कौन से फिगर में बने? ट्रायंगल में। किस चीज में? तो हमेशा एक बात याद रखनी कि जो ट्रिग्नोमेट्री किस में यूज होगी, अप्लाई होगी? ट्रायंगल में। किस में अप्लाई होगी? और जो आपकी 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री है, इसमें सिर्फ आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे, सॉरी 90 डिग्री एंगल तक। कौन से एंगल तक? 90। जैसे आप 11th क्लास में हो गया, वहां 360, 765 सब है खुल के। लेकिन जो आपकी 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री है, इसमें आप सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री एंगल तक ही पढ़ेंगे। समझ गए बात को? तो इसमें हम 90 डिग्री का एंगल कौन से ट्रायंगल में हो? राइट एंगल। तो जो आपकी 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री है, सिर्फ टोटली किस पे बेस है? राइट एंगल ट्रायंगल। समझे बात को? नहीं समझे? एडवांस जो ट्रिग्नोमेट्री कितनी है उसका आपको कोई मतलब नहीं। जो आपके सिलेबस में है उसी को राइट एंगल ट्रायंगल की ज्योमेट्री आप इसमें आप पढ़ोगे। समझ गए? तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब जिसमें हम 3 एंगल की ज्योमेट्री के बारे में पढ़ते हो। 3 एंगल का मतलब क्या हो? ट्रायंगल। ट्रायंगल भी कौन सा? राइट एंगल ट्रायंगल। समझ गए? क्लियर है इतना? तो ये है आपका कौन सा ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल। हिंदी में बोल देता हूं, समकोण त्रिभुज। एक एंगल कितने का होगा इसमें? 90 डिग्री का। बताओ कोई दिक्कत है क्या? समझ गए इतना? तो राइट एंगल ट्रायंगल में देखो, ट्रायंगल में 3 साइड हो। हमें सारे ट्रायंगल हो, कोई सा भी, सब में कितने साइड हो? 3 साइड। तो इसमें भी 3 ही हो, लेकिन इसमें फिक्स है कि जो आपकी हाइपोटेनियस होगी, 3 साइड होगी हाइपोटेनियस, ये आपका बेस और ये आपका ओम भगवान परपेंडिकुलर। ठीक है भाई? कौन कौन सी? हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस कौन सी साइड होगी? राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड। आपके परपेंडिकुलर बेस चेंज हो जाएंगे। समझ गए? लेकिन आपके हाइपोटेनियस कभी चेंज नहीं होगी। आगे बात करें कैसे चेंज होंगे, कैसे चेंज हुए नहीं होंगे। कहने का मतलब सबसे बड़ी साइड होगी किसी भी ट्रायंगल की, वो कौन सी होगी? और ये बेस और यो परपेंडिकुलर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो नहीं देने में? चलो, नोट का तो कोई दिक्कत नहीं है, तो थोड़ा बेसिक बेसिक सही है, थोड़ा कोशिश करेंगे
2 घंटे में हम ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, सॉरी ट्रिग्नोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस के भी 7-8 क्वेश्चन, और सारे को उन क्वेश्चन से ही कोशिश करेंगे कि पेपर के लिए वही तैयार हो जाए। चलो ये क्या है आपका राइट एंगल ट्रायंगल। मान के चले ये क्या है हाइपोटेनियस, ये है आपका परपेंडिकुलर और ये है आपका बेस। हिंदी में बोलो तो आधार, विकर्ण, लंब। समझ गए। अब देखो जो आपका ट्रिग्नोमेट्री में पहला टॉपिक है, क्या चीज है जो आपका ट्रिग्नोमेट्री में पहला टॉपिक है, वो क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्या मतलब है, जैसा बोल दो मैं टी रेशियोज बोल दिया। क्या बोल दिया मैंने, टी रेशियोज। कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो साइन थीटा माइन थीटा बाद में देखो, लेकिन इसे समझो कि इनका मतलब क्या है। रेशो का मतलब क्या हो, जैसे मैंने कहा कि 2:3 कह दिया, 3:4 कह दिया, इसका मतलब क्या है कि दोनों चीज किस में है वे रेशो में, मतलब उनका कोई आपस में क्या है रिलेशन है। किसका रिलेशन है, अपोन का, या किसका रिलेशन है अपोन का। कहने का मतलब मैंने क्या कह दिया कि कोई चीज किस कैसा है एक रेशो 2 में, मतलब इस तरह क्या पता चला कि एक चीज दूसरी क्या है दुगुनी। तो रेशो क्या बता होगा, हमेशा दो चीज के बीच में क्या बता होगा रिलेशन। समझ गए, क्या बता होगा दो चीज के बीच में रिलेशन। तो टी रेशोज क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज वे रेशोज हैं जो आपके राइट एंगल ट्रायंगल की साइड का क्या बताओगे रिलेशन एक दूसरी साइड से। एक बार देखो, जो आपका राइट एंगल ट्रायंगल है क्या है, आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, उसकी जितनी भी साइड है, कितनी साइड है 3 साइड, 3 साइड का आपस में क्या बताने वाला रिलेशन बताने वाले जो रेशोज में क्या हो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। समझ गए, राइट एंगल की 3 साइड का आपस में रिलेशन बताने वाले रेशोज को हम क्या बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। समझ गए नहीं बात को। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज कितने होते हैं 6। कितने होंगे भाई 6, 3 राइट और 3 उनके अपोजिट। हिंदी में बोलो 3 सीधे 3 उल्टे। साइन थीटा और आपका टेन थीटा। साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा और टेन का उल्टा कोट। इतना में कोई दिक्कत तो नहीं, बताओ आज तक तो कोई दिक्कत होगी नहीं अभी। अब देखो याद करने की ट्रिक, याद करने की ट्रिक, मैं तो कभी ट्रिक याद करी नहीं, सिंपल से याद करो। लेकिन ट्रिक बता रहा मैं, क्या ट्रिक है, लिख दे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये ट्रिक है। जो पहले वाला है ये तरीका, ये पी अपॉन एच, ये किसका है साइन थीटा का, बेस अपॉन हाइट हाइपोटेनियस सॉरी कोस का, और लास्ट वाला टेन का। इतना तो कोई दिक्कत नहीं। पहले वाला साइन का, दूसरे वाला कोस का, तीसरे वाला टेन का। लिख दू पी अपॉन एच, बी अपॉन एच, पी अपॉन बी। 3 याद हो गए, 3 इनके उल्टे उल्टे कर दो। एच अपॉन पी, एच अपॉन बी, बी अपॉन पी। इतना तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना, बताओ कोई दिक्कत है। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आ गए। चलो कुछ नहीं बताऊंगा मैं, पहले याद करो। जल्दी आ गई, आ जाएंगे, आ जा कोई बात नहीं, आ जा कोई दिक्कत नहीं, आ जा कोई दिक्कत नहीं, कोई वो नहीं बन गया तो टेस्ट कर ले, पेपर है तेरा, टेस्ट बना रखा मैंने, ठीक है। शुरू के 4 चैप्टरों का। चलो उसको दोनों एक जगह बैठे कर लो आराम से। चलो ठीक है भाई, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो जो क्वेश्चन आ गए यहां से, एक क्वेश्चन करें, एक क्वेश्चन दे सारे क्या कर लेंगे सोल्व। एनसीईआरटी दिखाओ। एक ही टेस्ट है, सारे 3 दोनों ही जगह बैठे कर लो। मैंने एज ए प्रैक्टिस दी, जहां तक क्वेश्चन आपका बोर्ड में ऐसे ही आ जा।
ठीक है, ये क्वेश्चन पक्के कर लो आप। वरना ऐसा कर लो, पहले बड़ा एक ऐसे दे दो, एक दे दो। चलो एक थोड़ा सा, चलो पहले एक नॉर्मल क्वेश्चन कर लो। समझ में आ गया टी रेशोस? जो पहले एक्सरसाइज है इस पे ही बेस है। अगर मैं बोल लूं चलो एक्सरसाइज 8.1 का 5th क्वेश्चन, सेक थीटा क्या दे रखा भाई इसने? क्या दे रखा सेक थीटा? 13/12। क्या दे रखा भाई? 13/12 दे रखा, नहीं दे रखा? चुप हो जाओ। क्वेश्चन में क्या कहा कि आप क्वेश्चन भी ऐसे जाओगे बोर्ड में, अगर इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनेगा तो क्या इसे एक थीटा आपको दे दिया, देखो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लिखवाए, कितने 6 लिखवाए, 6 में से आपको किसी एक की वैल्यू देगा, या तो बाकी 5 की पूछेगा या किसी 2 की पूछेगा। इस क्वेश्चन में क्या है, सेक थीटा की वैल्यू दी, बाकी 5 की पूछ ली। समझ गए नहीं? क्या करा, सेक थीटा की दे दी, बाकी 5 की वैल्यू मेरे से पूछ ली। कोई दिक्कत तो नहीं इतने में? तो सबसे पहले सर इसमें क्या काम करना है, क्या बनाओ, राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बनाओ भाई? सेक थीटा क्या हो, सेक किसका उल्टा हो, कोस का। कोस का फॉर्मूला क्या हो, b/h। तो सेक का क्या होगा, h/b। मतलब हाइपोटेनस कौन सी होगी, ये वाली, और बेस क्या होगा, ये वाला। कहने का मतलब जो ऊपरली वैल्यू है वो किसकी है, हाइपोटेनियस की, निचले वाली बेस की। बताओ समझ में नहीं आया? एक बार और जोर का बोल लो, कोई दिक्कत नहीं। देखो किसकी वैल्यू दी, सेक थीटा की। यो क्या कर दिया इसने, पहले उल्टा दे दिया। उल्टा क्या दे दिया, किसका उल्टा दे दिया इसने, कोस का उल्टा। तो सबसे पहले देखो कोस की वैल्यू क्या हो, कोस की वैल्यू क्या हो, b/h। सेक किसका उल्टा है, कोस का। सेक की वैल्यू क्या होगी, तो h/b। समझ गए? तो इसका मतलब जो ऊपर वैल्यू है वो किसकी है, h की, निचले वाली b की, मतलब हाइपोटेनस और बेस की। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस कहाँ होगा, यो, और बेस क्या होगा, कोई दिक्कत तो नहीं। लेकिन एक बात ध्यान रखो, चाहे मुझे कितने भी मुझे अगर मुझे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की वैल्यू फाइंड करनी, क्या करना, अगर मुझे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की वैल्यू फाइंड करनी, तो मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड होनी चाहिए। लेकिन मेरे पास अभी कितनी साइड है, 2। तीसरी साइड निकालनी पड़ेगी। राइट है, थोड़ा सा पीछे जाओ, जो आता है आपने पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ता तो सीख लो। एच हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर, बेस। पाइथागोरस थ्योरम, जो एक क्या हो, क्या चीज हो, एक पाइथागोरस थ्योरम। क्या हो भाई, एक पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि अगर हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या चीज है, तो जो उस राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड होगी, क्या चीज होगी, उस राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर, बाकी दो जो साइड बच गई ट्रायंगल में, उन दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। तो सबसे बड़ी साइड क्या है, h, मतलब इसका स्क्वायर किसके बराबर होगा, बाकी दो साइड के सम के स्क्वायर के बराबर। कोई दिक्कत? समझ गए? इसमें सबसे बड़ी साइड कौन सी है, 13 या 12, इसे मान लो x। सपोज करने के बाद मान लो x, क्या मान लिया मैंने, x। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, 13 का स्क्वायर बराबर p तो कुछ है ही नहीं, x मानना मैंने, b क्या है, 12 का स्क्वायर। बताओ ज्यादा कोई दिक्कत है क्या? क्यों, दूसरा कर ले तो, एक भी नहीं आता, चलो कोई बात नहीं, समझाऊंगा। जो 12, अब देखो x वैल्यू निकालनी मुझे, ये इधर कैसा है, प्लस का, जो इधर कैसा हो जाएगा, माइनस का। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। 13 किसका स्क्वायर हो, 13 का स्क्वायर क्या हो, 169, 12 का 144, 25, एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 25। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5।
तो मेरे पास अब परपेंडिकुलर भी आ गया, अब मेरे पास बेस भी आ गया, अब मेरे पास हाइपोटेन्यूस भी आ गया। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत तो नहीं आता? अब क्या निकाल लो बाकी सारे। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बोल लो। साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू क्या बोल ली थी मैंने? पी अपॉन एच। पी क्या है? 5। एच क्या है? लक्की, लक्की एच है 13। कोस थीटा, इसका उल्टा लिखो डायरेक्ट, 12/13। ज्यादा देखने समझने की जरूरत नहीं है। टेन थीटा क्या होगा? पी अपॉन बी। पी क्या है? पी अपॉन बी में क्या जाएगा वंश? बताओ जल्दी। बस तो 1 मिनट रुक जाओ बस, बताओ किसमें क्या करना। इसमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू काटनी इसकी। फोन किसका आ रहा? ऋतिक दा। कोई बात नहीं, बाद में बात कर लूंगा। देखो अब क्या करना? साइन का उल्टा कोसेक। कोसेक किसका उल्टा हो? साइन का, 13/5। और आपका कोट, कोट किसका उल्टा हो? टेन का, 12/5। और एक मेरे पास पहले था, इस क्वेश्चन को बिल्कुल पक्का कर लो। हो सके सवाल ऐसे छपा मिला आपको, हो सके वहां पर क्या किसकी वैल्यू दे, 5 की वैल्यू न पूछे आपसे, किसी 2 की वैल्यू पूछ ले, 2 नंबर में क्वेश्चन देगा। जल्दी वीडियो पॉज करके क्वेश्चन नोट कर लो। चलो तभी देखो, जो ये क्वेश्चन अभी कराया, आराम से बैठ जाओ सब बिल्कुल। और जो क्वेश्चन अभी कराया आयुष, जो क्वेश्चन अभी कराया, हो सके सही क्वेश्चन आपके पेपर में, इससे 8.1 आपकी पूरी पूरी कवर होगी। कुछ क्वेश्चन दे रखे जिसमें टेन थीटा दे रखा, वो सॉरी सेक थीटा दे रखा, क्या पूछ रखा? टेन थीटा माइनस कोटा। एक कॉन्सेप्ट और समझ लो भाई थोड़ा सा, एक क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट मिस हो गया। एक क्वेश्चन में करेंगे इस पे ए बी सी। देखो भाई एक क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है, 3 साइड है, ए बी बी सी ए सी, और 3 क्या है इसमें? एंगल, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। समझिए, कोई दिक्कत तो नहीं? अब देखो, अगर मैं ले रहा एंगल ये वाला, कौन से वाला? अब देखो एग्जामिनर आपसे क्या पूछ सके? साइन थीटा पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं। आपसे पूछ ले साइन सी और पूछ ले साइन ए, क्या इनकी वैल्यू सेम होगी? नहीं। बताओ, साइन ए और साइन सी। साइन ए का मतलब क्या है? इस एंगल के साइन की वैल्यू। इसका मतलब क्या है? इस एंगल के साइन की वैल्यू। साइन ऑफ सी, साइन ऑफ ए। कोई दिक्कत तो नहीं? अब देखो, जिस भी एंगल की पूछे, देखो फॉर्मूला तो वही लगने, साइन का मतलब क्या हो? पी अपॉन एच। लेकिन जिस वैल्यूज में जिसमें चेंज हो गया, वही चेंज क्या हो गया? पी और बी। वो कैसे? अब देखो, एंगल कौन सा है? सी। हमेशा याद रखियो, जोन से भी एंगल की वैल्यू में निकालनी, क्या करना? जिस भी एंगल की वैल्यू में निकालनी, उसके सामने वाली तो क्या होगी? परपेंडिकुलर। हाँ, उसके साथ वाली क्या होगी? बेस। ठीक है? तो ये अगर देखो, अगर वैल्यू किसकी करना है साइन सी की, तो परपेंडिकुलर मेरा ये होगा और बेस मेरा ये होगा। समझ गए इतना? लेकिन अगर मैं वैल्यू निकाल रहा किसकी? ए की, तो ये पी, तो पी क्या, ये अब यो ए बी क्या हो जाएगा? अब बेस। और बी सी क्या हो जाएगा? अब परपेंडिकुलर। कब? अगर मैं किसकी वैल्यू काट दूंगा? ए की। समझ गए इतनी बात? कहने का मतलब जो एंगल के सामने वाली साइड है वो क्या होगी? परपेंडिकुलर। साइड एंगल वाले के साथ वाली क्या होगी? बेस। एडजेसेंट फ्रंट वाली छोड़ो, हम बात खत्म। सामने वाली परपेंडिकुलर, साथ वाली बेस। एक चीज नोट करी होगी तुमने, एंगल मैंने साइन सी ले लिया, चाहे मैंने एंगल ए ले लिया, लेकिन ये सब में क्या है? कॉमन। मैंने क्या बताया था? जो हाइपोटेनियस हो ट्रायंगल की, राइट एंगल ट्रायंगल की क्या हो? सबसे बड़ी साइड। क्या हो? राइट एंगल की सबसे बड़ी साइड। तो ये क्या चेंज नहीं होनी कभी भी? हाइपोटेनियस। समझ गए? पत्थर की लकीर है, समझ गए? समझ गए? क्या कह रही थी बता, तू मुझे नहीं बता। ठीक है, हो गया? अब एक क्वेश्चन करो इसी बेस पे, और 8 पॉइंट खत्म कर रहे। इसका
अब क्वेश्चन करेंगे ना, कोई दिक्कत ले रहा। अजी हाँ, इसके बाद करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। आता नहीं, पेपर क्या तारीख में है? पेपर भी तो अधिक 29 तारीख में। एक काम कर, किताब में देख कर ले, कल तक कहती भैया टेस्ट ले लो। पी क्यू भैया मैं सुना ले रहा भाई, मेरे इतना मैं हूँ, इतना कोई डर नहीं, मैं इतना बात खत्म। क्या कह रही ना बताओ। अरे मैं इतने 12वीं कोर्स तो पूरा यूट्यूब पढ़ाऊंगा मैं अगले सेशन का। 10th और 12th का सिलेबस पूरा फ्री पढ़ाऊंगा। देखो भाई, किसकी वैल्यू पूछी फिर इसने? बेस नहीं, इसने पूछा tan p माइनस कोट r। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए, ध्यान रखियो, इसलिए मैंने से उठाया। समझ गए? किसकी वैल्यू पूछी भाई? tan p माइनस कोट r की। तो दो चीज की वैल्यू काट निकालनी मुझे, किसकी? tan p की और कोट r की। सबसे पहले क्या निकाल लेंगे? इधर tan p और इधर कोट r, और यहां पे ये वैल्यू। बताओ कोई दिक्कत तो नहीं? चलो अब देखो, सबसे पहले देखो p कहां पे है? सबसे पहले देखो मेरे पास, मैंने क्या बताया था, जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो तो मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड चाहिए। क्या चाहिए? तीनों साइड। वे मेरे पास नहीं है, तीनों साइड निकालनी पड़ेगी। मेरे पास क्या नहीं है फिलहाल? बेस नहीं है। इसे बी ऐड कर लूं तो 13 का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर प्लस ये इधर आ जाएगा 169 माइनस 144 बराबर बी का स्क्वायर। 169 में 144 गए 25 बराबर बी स्क्वायर। बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5। बी की जगह 5 रख दो, अब रख दिया, तीनों साइड होगी। जब तक मेरे पास तीनों साइड नहीं होगी राइट एंगल ट्रायंगल की, तो आगे कोई काम नहीं होगा। समझ गए? कहने का मतलब जैसे क्या, इतना दूर क्या कहूँ बस जैसे कहते नहीं वो, इतना वो दूल्हा रथ पर नहीं बैठने का तो बारात आगे को नहीं चलने की तो इतने तीनों साइड नहीं होने की, तो ट्रिग्नोमेट्री का सवाल आगे नहीं बनने का। समझ गए? डीजे होना चाहिए, कोई फायदा नहीं है, बारात आगे जब भी चलेगी जब दूल्हा रथ में बैठ जाएगा। ठीक है भाई? अब देखो tan p, p है तो सामने वाली साइड क्या होगी? अब परपेंडिकुलर। बेस कौन सी होगी? पी क्यू। तो tan p बराबर p अपॉन बी। p का मतलब क्या है? क्यू आर, और b का मतलब क्या है? समझ गए भाई? परपेंडिकुलर तो सामने वाली हो जाएगी, साथ वाली क्या हो जाएगी? बेस। पी क्यू आर की वैल्यू क्या है? 5। पी क्यू क्या है? 12। कोई दिक्कत तो नहीं? अब आया कोट आर पे। कोट आर का मतलब, कोट का मतलब क्या हो? कोट थीटा का फॉर्मूला क्या हो? बी अपॉन पी हो। अब ले रहा मैं कोट आर, क्या ले रहा फिलहाल मैं? अब आर, आर ले रहा, तो सामने वाला क्या होगा? परपेंडिकुलर। ये क्या होगा? बेस। बेस क्या है? 5 है भाई। अरे यार, दो बार लिखवाओगे क्या मेरे पे? ले जी सा लगा ले तू। पी क्यू अपॉन क्यू आर नहीं घुचड़ू, क्यू आर अपॉन पी क्यू। आंसर जीरो आएगा, देखे इसका एक बार। जीरो ही है। चलो वैसा भी मेरा आंसर गलत, बहुत कम है। क्यू आर की वैल्यू 5, इसकी वैल्यू 12, यहां रख दो। tan बी की वैल्यू भी क्या है? 5/12। क्यू अपॉन आर की वैल्यू भी क्या है? समझ गए? जीरो आंसर, बात खत्म। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसा ही सेम है एग्जाम्पल नंबर 4। चलो तुम निशान लगवा दो, उसकी दम दिक्कत है। हम लोग वीडियो पॉज करो और उतारो। देखो भाई, चलो अब जा। अब ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल क्या चीज है भाई? वीडियो चल रही है।
देखो भाई, 0, 30, 45, 60, 90 भाई, बोर्ड पे 0, 30, 45, 60 और 90। देखो पेपर में अगर क्वेश्चन दिख जा, वैल्यू वैल्यू याद है तुम्हारे? वैल्यू याद है क्या? सारे कुछ याद नहीं है, कोई बात नहीं, टेबल बनाने सीख लो, वैल्यू याद हो जाएगी। देखो यहां देखो, अब जा 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, लास्ट वैल्यू क्या है? सब कुछ 4 से डिवाइड कर दो। कर दे डिवाइड, सबका अंडर रूट ले दो। 0 है तो 0 क्या होगा? ये वैल्यू होगी, वो किसकी वैल्यू होगी भाई? साइन की। एक रूट से बाहर लिख रखा, एक, 4 रूट से बाहर लिख रखा तो 2, रूट 2, 1/2, एक रूट से बाहर आओगे तो 1 आओगे, लेकिन 2 रूट से बाहर नहीं आएगा, रूट 2 आ जाएगा। 4 से बाहर निकला क्या होगा? 2, रूट 3 रूट से बाहर कभी भी नहीं निकल सकता। ठीक है भाई, 4 4 कट गया है भाई। 2 रूट से बाहर कौन, 2 रूट से बाहर कौन ले रहा है? जिसके जोड़े बनते हो। 4 को कैसे लिख सकूं मैं? 2 इंटू 2, तो जोड़े बनेंगे 2 के 2, तो 1 2 बनने बाहर निकाल लिया। सारे कहाँ बन गए जोड़े? जोड़े तो दो 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 के तो जोड़े बन तो गया, 2 का तो 1 2 बाहर तो निकाल लिया मैंने। पिछले में कौन से में भाई? यो, तो 2 4 काट तो दिया मैंने। क्या काटे ना, वैसे भी कर ले, 2 फिर भी वैसे ही होगा। 4 4 कट के क्या बच गया? 1। तो ये वैल्यू किसकी आई भाई? साइन की। अब उल्टी लिख दो, किसकी आ जाएगी? कोस की। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। एक फॉर्मूला है जो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, टेन थीटा का फॉर्मूला हो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। क्या फॉर्मूला हो? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो मतलब 0/1 0, ये ओपोनेंट 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा? 1/√3। कंप्लीट कट जाएगा, 1/√2 से 1/√2, क्या बचेगा? 1। 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा? √3। 1/0 किसी की भी फॉर्मूला कभी 0 हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं? अनंत या नॉट डिफाइन, इनफाइनाइट या नॉट डिफाइन, या अनंत या। ठीक है, हम समझ गए। 10 में क्या करा मैंने? साइन अपॉन कोस, 0/1 0, यो अपॉन 2 से 2 कट गया, 1/√3, रूट पूरा का पूरा कट गया, 1 बचा, इसका 2 से 2 कट गया, √3, 1/0 इंफिनिटी। समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं। कोसेक, कोसेक किसका उल्टा बताया था मैंने? साइन का। तो 1/0 इंफिनिटी, इसका उल्टा 2। भाई 1/2 को उल्टा कर तो क्या बचा? 2 ही तो बचेगा। ये सब कर देंगे तो √2, ऐसा कर देंगे तो, ऐसा कर देंगे तो 0/1 0। बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं? देख लो एक बार। कोसेक किसका उल्टा हो? साइन का। तो तो मतलब ऊपर वाले नीचे कर दो, 1/0 मॉडिफाइड, दो ऊपर करेंगे तो 2 ऊपर चले जाएगा, √2 ऊपर चले जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। ये 1 होगा भाई। ठीक है, मैच कर लो, चाहे मैच कर लो तो मैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसे उल्टा लिख दो।
कोई दिक्कत नहीं, पूछ लो। निशा क्या हो गया? रिलेशन फंक्शन वो करवा रहा, अभी 10 मिनट दो मुझे बस। ये हो गया भाई। कोट किसका उल्टा हो? 10। तो 1/0 इन्फिनिटी। √3 ऊपर कर दो। ये वैल्यू इधर से लिख दो, 10 वाली जो इन्फिनिटी है वो यहाँ लिख दी। √3 यो 1 यो 1 और यो 0। तो ये हो गया आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ये तो क्वेश्चन आऊंगा जिसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी और कुछ नहीं करना। हो गया? वीडियो पॉज करके नोट कर लो। किसमें आएगी लाल लाइट? कोई बात नहीं, जब बंद होगा मैं बता दिया। बताऊंगा अभी, चुपचाप पढ़ ले पेपर 29 तारीख में। कभी ज्यादा बोल रही हो। देखो भाई, पहला क्वेश्चन देखो, वैल्यू पुट करने वाला। देखो जब जो भी अगर कोई क्वेश्चन वैल्यू पुट करने वाला आया तो उसमें क्या करो, आंसर मैच करने की कोशिश ना करो। जहां तक आया अरे 1-2 स्टेप सोल्व कर दो, बात खत्म। बस वैल्यू पुट ठीक होनी चाहिए और आपकी 2 स्टेप कैलकुलेशन की बढ़िया होनी चाहिए। क्या भैया बता रहा, मेरे कहने का मतलब है कि अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आया, कैसा क्वेश्चन आया, वैल्यू पुट करने वाला, तो उसमें वैल्यू पुट करो और सिर्फ 2 स्टेप सोल्व करो। 2 स्टेप, यानी अब के रेशनलाइज कर रहे, फलाना कर रहे, ढिमकाना कर रहे। कैसे? अब देखो, कोस साइन 60 की वैल्यू √3/2, कोस 30 की वैल्यू √3/2, साइन 30 की 1/2, कोस 60 की 1/2, 3/4 प्लस 1/4, 3 और 1 4, 4/4, एक आंसर। समझ के कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें पुट करने की दिक्कत होगा, अपना पुट करो, 2 स्टेप सोल्व करो, 100 नंबर आपको पूरे मिले। बस आपकी शर्त एक है कि आपकी वैल्यू पुट होनी चाहिए और 2 स्टेप में कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। समझ गए? चलो अब 2 क्वेश्चन कराना भाई इसी एक्सरसाइज के, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखियो भाई। एग्जाम्पल नंबर 8 नहीं भाई, 9 में तो आइडेंट डिस्टेंस है, तो कल करेंगे। साइन A-B बराबर 1/2, ठीक है जी। और आपका है कोस A + B बराबर 1/2, ठीक है। चलो ऐसा क्वेश्चन आओ, अगर आपको वैल्यू किसकी निकालनी? ए और बी की। क्या किसकी वैल्यू निकालनी? ए और बी की। चलो साइन A-B बराबर 1/2, ठीक है जी। 1/2 की सब जैसा जब भी ऐसा क्वेश्चन आवे जो राइट हैंड साइड में है, देखो लेफ्ट साइड में तो क्या है, साइन A-B है, लेकिन राइट साइड में जो वैल्यू होगी वो किसी ना किसकी क्या होगी? वैल्यू। 1/2 किसकी वैल्यू है? साइन 30 की। किसकी वैल्यू है? साइन 30। कोई दिक्कत तो नहीं? यहां देख लो ना, क्या दिक्कत हो गया? लक्की क्या नींद की आ रही? साइन A-B बराबर साइन 30। अब इसके बाद हम क्या बोल रहे हैं, हमने क्या कर दिया, दोनों तरफ क्या कर दिया? कंपेयर। क्या कर दिया? दोनों तरफ कंपेयर। कंपेयर करने के बाद क्या आ गया? A-B बराबर 30 डिग्री। समझ गए? दो एक साइन हट गए, सिर्फ A-B बराबर 30 रह गया, साइन हट गया दोनों तरफ से। कुछ कट गए, कट से तो है नहीं, लेकिन कंपेयर कर सके। लिख दिया हमने। दूसरी वैल्यू किसकी है भाई? कोस A + B बराबर 1/2। कोस में किसकी वैल्यू है? 1/2 60 की। किसकी है? कोस 60 हो गया। तो A + B किसके बराबर आ जाएगा? 60 के। तो 2 इक्वेशन बनेगी, A + B 60 के बराबर और A - B 20 से B कट जाएगा, एलिमिनेशन लग गया। A और A 2 है, 60 और 30 90 है, तो A की वैल्यू
45 डिग्री। समझिए। अब ए की वैल्यू 45 को इसमें रख दो, ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री, ए की वैल्यू रख दी मैंने 45 डिग्री, माइनस बी बराबर 30 डिग्री, तो बी कितना आ जाएगा 45 माइनस 30, 15 डिग्री। समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें है? हाँ भैया। अरे बी इधर आएगा, प्लस का नहीं हो जाएगा? कुछ दिमाग है क्या? ना मोटे नहीं है, है? ये 30 को इधर ले, अरे भी इधर आ गया, अग्निंद में ही है, आ गया। ठीक है, ए 45 बी 15, एक क्वेश्चन एक्साइड में भी है 10 वाला, वो करवाऊं कर लोगे? वो करवाऊं कर लोगे? चलो जैसे नोट इसे वीडियो में देख कर लिए बाद में घर जाके। ये तो एग्जाम्पल है वैसे भी। हाँ, अब देखो प्रूफ करने वाले क्वेश्चन देखो भाई ऐसे हैं, हो सके एनसीईआरटी का, जो हो सके ऐसा नया पता मिल, क्योंकि प्रूफ करने वाले क्वेश्चन में वो एक चीज काम आवे, वो है पर आवाज आ रही हो, कोई दिक्कत नहीं, नहीं ज्यादा वो तो बल बुझते ना आना हो उस दिन तो। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं इसकी, कहने का मतलब है ध्यान रखियो। तो वो क्या बोल रहा था, क्या कह रहा था मैं, प्रूफ करने वाले क्वेश्चन क्या मांगे? प्रैक्टिस मांगे। रो प्रैक्टिस हमने मेरे हिसाब से इतनी करी नहीं, तो हम डर रहे शुरू से ही। कोई बात नहीं, सिर्फ एनसीईआरटी क्वेश्चन करके चले जाइए, बाकी भगवान भरोसे है। एक दो क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन में नहीं आने का उसको। tan a प्लस बी बराबर √3, फिर क्या है भाई? वो tan a माइनस बी बराबर 1/√3, जो है tan√3 किसकी वैल्यू हो भाई? tan 60 की, किसकी वैल्यू हो? तो a प्लस बी किसकी वैल्यू हो जाएगी? 60 डिग्री। और a माइनस बी किसकी वैल्यू हो जाएगी? इधर हो जाएगा tan a माइनस बी बराबर, तो दो इक्वेशन आ गई, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। बी था, बी कट गया, 2a बराबर 90। मैं क्या कह रहा था? a बराबर 45 डिग्री, रख दो 45 को इसमें भी, a प्लस बी बराबर 60, 25 आ जाएगी। 25 कह दी अभी, रहने दो बस। पेपर है मैं बस क्या कर दूं तुम्हें, 15 डिग्री, ए 45 डिग्री, बी 15 डिग्री, वीडियो पॉज करके नोट कर लो। देखो भाई, जो जो लास्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री का, इसमें हम क्या यूज करें? लेफ्ट हैंड साइड को क्या प्रूफ करना हो? राइट हैंड साइड के, वो किसके किसके हेल्प से हो? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। पहले क्या लिखो? आइडेंटिटीज लिखो भाई। कोई दिक्कत तो नहीं? सबसे पहले आइडेंटिटी भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1, बाकी टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और कोट थीटा बराबर कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, इन्हें ऐसा भी लिख सके हम, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और बाकी आपका कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और आपका कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर
देखो तो भाई ये कितनी आइडेंटिटी है, 6 आइडेंटिटी। कितनी, एक तो पहले थी होगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इससे क्या बनी, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और इससे क्या बनी, कोस स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वो कैसे, जब मैं साइन स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली तो कोस इधर चला गया, जब कोस वैल्यू निकाल लिया साइन इधर चला गया, ठीक है। सिमिलरली सेक स्क्वायर वाले में जब मैं tan को उधर लेगा तो किसकी वैल्यू आ गई, सेक स्क्वायर की। किसकी वैल्यू आ गई, अब इधर कोट खुलेगा तो किसकी वैल्यू आ गई, कोसेक स्क्वायर की। और दो फॉर्मूले हैं, tan थीटा बराबर sin थीटा अपॉन cos थीटा, और कोट थीटा बराबर cos थीटा अपॉन sin थीटा। कपड़े ले बाहर से, ठीक है भाई, वो बेसिन में गिल करके लीजिए, ठीक है। तो जो एक्सरसाइज है कौन से वाली, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, मतलब जिसे हम क्या बोल रहे हैं, उसको क्या यार, सॉरी प्रूफ करने वाली एक्सरसाइज है, उसमें सिर्फ ये 4-5 आइडेंटिटी क्या होगा, यूज होगा। अब देखो ये को जैसे मैं कल बता रहा था, ये क्वेश्चन हो थोड़ा प्रैक्टिस है, जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी उतनी ये क्वेश्चन आपके अच्छे होंगे। तो देखो अब यहाँ पे तो 5-6 क्वेश्चन करेंगे प्रूफ वाले बढ़िया बढ़िया, जिनकी उम्मीद है कि इनमें से इनके बेस पे या इनमें से क्या लग जा, बोर्ड एग्जाम में आपका क्वेश्चन हिट हो जाओ। पेपर है परसों है 27 तारीख में। कल एक वीडियो बनाऊंगा सारे पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन और एपी और कोऑर्डिनेट, 5 चैप्टर। अभी तो अभी रहना वर्ड प्रॉब्लम, देखेंगे आज भी, एक बार जल्दी पूरे करो। कौन से छूट रहे, रियल नंबर छूट रहा, रियल नंबर में तो 4 क्वेश्चन करवाने, रूट 2 रेशनल, ट्रायंगल करवा नहीं दिया मैंने, बोलो बोलो, वो सिमिलैरिटी वाला जिस दिन पढ़ाया था मैं, वो इतना ट्रिग्नोमेट्री है भाई, मैं नहीं पर देख लो, कोई दिक्कत नहीं, करवा दूंगा मैं, इसका भी हो जाएगा। हाँ बता दो चलो देखो तो, देखो एक्सरसाइज 8.4 का 5वें का पहला क्वेश्चन लिखो। पहला क्वेश्चन है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर। क्या है, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 प्लस कोस थीटा। अब देखो ये अब देखो जो प्रूफ वाले क्वेश्चन है, क्या है, प्रूफ वाले क्वेश्चन है, आयुष मान जा पेपर है उसका फुल लेंथ में, जो प्रूफ वाले क्वेश्चन है इनकी थोड़ी सी अप्रोच अलग हो, अप्रोच अलग करना है। क्या है देखो हर क्वेश्चन में आइडेंटिटी वही लगनी जो 5 मैंने अभी लिखवाई, साइन स्क्वायर वाली, कोसेक स्क्वायर वाली, tan स्क्वायर वाली और सेक स्क्वायर वाली, आइडेंटिटी तो वही कुल मिलाकर 5 यूज होंगी। लेकिन हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं कि आपको डायरेक्ट आइडेंटिटी बनी बनाई मिलेगी, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ बेसिक स्टेप्स है, थोड़े पहले उन्हें फॉलो करने पड़ेंगे, उसके बाद हम आइडेंटिटी अप्लाई करने तक पहुंचे। तो मेरा मानना ये है कि जब भी हम इन क्वेश्चन को करें, क्या करें, जब भी हम इन क्वेश्चन को करें, मैंने एक बात बताई थी कि 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज तो सिद्धे, साइन कोस टेन, 3 क्या हो उनके उल्टे, कोसेक कोट और सेक। तो जब भी क्वेश्चन में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज कौन से दिखाई दे, उल्टे, कौन से दिखाई दे मैं, तो उन्हें हमेशा क्या कर दो, सीधे। पहले तो काम यह ट्राई करने, क्या चीज, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज उल्टे हैं उन्हें क्या करने, सीधे करने। कोसेक है, कोसेक किसका उल्टा है, साइन का। कोट को कैसे लिख सकूं मैं, कोस अपॉन साइन में। कोट को 2 तरीके तोड़ा जा सके, 1/10 में और कोस अपॉन साइन में। लेकिन अब देखो जब मैं कोसेक को क्या लिख रहा, 1/साइन लिख रहा, तो कोट को भी किस में तोड़ूंगा, कोस अपॉन साइन में। समझ गए क्या चीज होगी, जितने भी उल्टे हैं उन्हें क्या करो, सीधे।
और थोड़ा ये देखो कि आपकी एलएचएस क्या है और आपको लाना क्या है। आरएचएस में क्या है, कोस थीटा। तो इधर भी ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि इधर भी कोस या मतलब कोस थीटा के हम आसपास पहुंचे, समझ गए। उल्टे को क्या करना, सीधा करना। अगर कोई आइडेंटिटी दिख रही से डायरेक्ट क्या दिख रही, आइडेंटिटी से डायरेक्ट अप्लाई कर दो और ये देखो कि एलएचएस में क्या है और आरएचएस में क्या है। ये 3-4 चीजें हैं और सबसे बड़ी बात है आपकी प्रैक्टिस कितनी है। अब देखो कोसेक को क्या लिख दो भाई, 1 अपॉन कोट को कोस अपॉन साइन का स्क्वायर। स्क्वायर है इधर, एलसीएम से में, तो यहां पे क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक, बताया तो कोसेक किसका उल्टा हो, साइन का। तो कोसेक को 1 अपॉन साइन लिख सकूं मैं, कोट को क्या लिख दिया मैंने, कोस अपॉन साइन। एलसीएम से मैं तो क्या आ गया 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब इधर अब देखो जैसे क्वेश्चन है, अब क्या करो, स्क्वायर है, स्क्वायर ब्रेक कर दो। क्या कर दो, स्क्वायर ब्रेक। ब्रेक का मतलब 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर लिख दिया। नीचे क्या लिख दूंगा मैं, साइन स्क्वायर थीटा। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं भाई। स्क्वायर इस पे भी आओगे, स्क्वायर इस पे भी आओगा। आ गया, पूछना कुछ, पूछना हो तुरंत पूछो, ठीक है। तो स्क्वायर ऊपर भी आया और स्क्वायर नीचे भी आया। अब देखो प्रूफ में क्या लेना है मुझे, कोस थीटा। कोस थीटा लगभग लगभग आ गया, लेकिन क्या बच रहा अभी, साइन थीटा। तो साइन थीटा को भी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कोस थीटा में। क्या हमारे पास कोई ऐसी आइडेंटिटी है जो हम साइन स्क्वायर तक किसमें पहुंच जा, कोस स्क्वायर में। बिल्कुल है, अभी लिखवाई थी मैंने, क्या साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिखवाई थी। लिख दो यहां, इसे ऐसे लिख सकूं मैं, वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये हो गया, हो गया नहीं, बताओ। अब 1 को क्या लिख लू मैं, 1 स्क्वायर, और यो कोस स्क्वायर। क्या लग जाएगा फिर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या लग जाएगा, उसे कैसे लिख सकूं मैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी। समझ के, क्या लिख सकूं, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो भाई क्या हो गया भाई, 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा कैंसिल आउट। प्रूफ में हिलाना था क्या, देखियो आ गया। 3 चीजें देखी, उल्टों को मैंने सीधे कर दिया, एलसीएम ले दिया, फिर ये देख लिया कि मुझे पहुंचना कहाँ है। कहाँ पहुंचना था मुझे, कोस पे, लेकिन यहाँ पे क्या था, साइन। साइन को कहीं में कन्वर्ट करा, कोस में। वीडियो पॉज कर दो, नोट कर दो। बराबर 2 सेक। देखो इस बार क्या प्रूफ करना है मुझे, किसके प्रूफ इक्वल टू प्रूफ करना, 2 सेक 1। अब देखो कोस ए साइन ए सारे क्या हैं, ये सारे सीधे हैं, किसी के उल्टे तो नहीं है, ये सारे क्या हैं, सीधे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो इन्हें तो उल्टे करना कोई मतलब है ही नहीं। क्या कोई डायरेक्ट आइडेंटिटी नजर आ रही, नहीं दिख रही। सिर्फ यहां से मुझे एक तरीका नजर आ रहा, वो क्या है, इनका क्या ले दूं मैं, एलसीएम। क्या ले दूं, और कोई तरीका नहीं है। एलसीएम क्या होगा भाई, कोस ए इंटू 1 प्लस साइन। हो गया, कोस ए की मल्टीप्लाई इधर कर दो, कोस स्क्वायर ए, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। हो गया, इसका होल स्क्वायर खोल दो भाई,
1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए। कोई दिक्कत तो नहीं भाई? आयुष, वंश, है दिक्कत? कोई दिक्कत तो नहीं? अब देखो कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या हो? 1। पहले आइडेंटिटी है तो इसकी जगह लिख सकूं मैं 1 लिख दूं, तो ये हो गया 1 प्लस 1 प्लस 2 अपॉन कोस ए 1 प्लस साइन ए। एक और एक 2, 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन कोस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। 2 कॉमन ले लूं, बराबर क्या आ गया 2 सेक। बताओ, देखो एलसीएम लिया, इसके बाद कोसे में मल्टीप्लाई कर दी, फिर मैंने प्लस साइन है कि इधर मल्टीप्लाई कर दी, तो ये क्या हो गया कोसे इंटू कोसे कोस स्क्वायर है, ये हो गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। नीचे एलसीएम आ गया कोसे इंटू 1 प्लस साइन, क्या कर दिया होल स्क्वायर खोल दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया, कोस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है 1, पहले एक 1 है ये हो गया, तो 2 प्लस 2 साइन है, 2 कॉमन लिया, 1 प्लस साइन है कट गया, 2 अपॉन कोस है, 1 अपॉन कोस है क्या हो सेक है, तो ऊपर जाकर कैसा होगा 2 सेक है। समझ में आ गया? वीडियो पॉज और नोट करो आगे। चलो कोई बात नहीं, बताओ। देखो बहुत क्वेश्चन देखो भाई, अब क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, जो इम्पोर्टेंट है वो करवा रहा हूं। देखो वेतन बाकी तम सारे पे खुद कराऊंगा। 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। ठीक है, ये क्वेश्चन है भाई। अब देखो ये क्वेश्चन ऐसा है, इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, एलएचएस आरएचएस अलग अलग सोल्व करनी पड़ेगी। कुछ क्वेश्चन कैसे हो जिसमें पहले एलएचएस अलग सोल्व करो और आरएचएस अलग सोल्व करो, समझ गए? सबसे पहले मैंने क्या बताया था, कोई ये सेक ए उल्टा है किसी का, किसका है ये कोस का, इसे कोस में तोड़ दो, 1 प्लस 1 अपॉन कोस ए अपॉन 1 अपॉन कोस ए। इसे मिटाओ, इधर एलसीएम गया, कोस ए प्लस 1 अपॉन कोस ए अपॉन 1 अपॉन कोस ए। कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? कोस ए से कोस ए कैंसिल, तो एलएचएस की वैल्यू क्या आ गई 1 प्लस कोस ए, आगे वैल्यू, कोई दिक्कत तो नहीं? लेकिन प्रूफ में क्या लाना है मुझे, प्रूफ में ऐसा कुछ है ही नहीं, है तो नहीं ऐसा कुछ। और जरूरी नहीं है कि आप एलएचएस आरएचएस सोल्व करो, यहां से भी हो जाए क्वेश्चन, नहीं हो ऐसा करूं ऊपर नीचे 1 माइनस कोस ए की मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे 1 माइनस कोस ए की मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो ऊपर नीचे कोस 1 माइनस कोस ए की मल्टीप्लाई कर दो ऐसे ही, 1 माइनस कोस ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। ऊपर क्या होगा 1 प्लस कोस ए 1 माइनस कोस ए प्लस बी ए माइनस बी क्या हो गया 1 माइनस कोस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। 1 माइनस कोस स्क्वायर ए किसकी वैल्यू हो, साइन स्क्वायर ए की, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए इक्वल्स टू किसके आरएचएस। 1 माइनस कोस ए तो नीचे है, साइन स्क्वायर ए ऊपर चला गया हैं, ये 1 माइनस, जब ध्यान ही नहीं है, ध्यान है जल्दी तो। ठीक है भाई, आगे समझ, देखो थोड़ा दोबारा देखो, मैंने क्या बताया था, उल्टे हैं, उल्टो क्या कर दो सीधे, एक ही उल्टा यहाँ पे कौन सा सेक है, जैसे सीधा कर दे, देखो क्या बताया था मैंने, सेक को क्या कर दो सीधा, वो क्या हो गया 1 अपॉन कोस ए, सेक को क्या लिख दिया 1 अपॉन कोस ए, एलसीएम ले दिया, क्या है एलसीएम कोस ए प्लस 1 अपॉन कोस ए अपॉन 1 अपॉन कोस ए,
कोसे थे कोसे कैंसिल, एलएचएस बराबर क्या आ गई 1 प्लस कोसे। ऊपर नीचे किसकी मल्टीप्लाई कर दी मैंने 1 माइनस कोसे की। ऊपर क्या बन गया ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपन नीचे इसे क्या लिख सकूं मैं साइन स्क्वायर अपन 1 माइनस कोसे। समझ गए? नोट करोगे तो वीडियो पॉज कर दो, नोट कर लो। आयुष क्या कर रहे हैं आप? हो गया क्वेश्चन जो? अब देखो सिर्फ मैं 2 क्वेश्चन करवा रहा हूं। कौन से क्वेश्चन? छठा और सातवां, बाकी तुम्हें खुद करना है। छठा क्वेश्चन क्या है भाई? अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस टेन। ठीक है भाई, यहां देखो दोबारा से, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए किसके बराबर प्रूफ करना है मुझे? सेक ए प्लस टेन ए। अब देखो साइन ए तो कुछ सीधा ही है, इसे तो उल्टा कर नहीं सकते, उल्टे को सीधा करना हमें। अब देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आवे कि ये तो सब सेम हो, देखो 1 यहां भी है साइन ए यहां भी है, 1 यहां भी है साइन ए यहां भी है, फर्क किस चीज का है? प्लस माइनस। तो जब भी ऐसी चीज आवे क्या करो? ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो उससे अपोजिट साइन में। क्या मतलब? इसकी क्या करूं? इसके उल्टे के ऊपर नीचे क्या कर दो भाई? मल्टीप्लाई। क्या है यो? 1 माइनस साइन ए, इसका उल्टा क्या होगा? 1 प्लस साइन ए, उसकी क्या कर दो? ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। इसे हम क्या बोल रहे हैं? रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। हिंदी में क्या बोल रहे हैं इसे? हर का प्रमेयकरण। वैल्यू किसमें है भाई? रूट में। तो जब बंद हो गया मैं बता दियो, मैं नहीं तो कहा था आधी तो वो बड़े वो चार्जर लेगा। तो रुक जाओ 1 मिनट। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन मल्टीप्लाई भी किसमें होगी भाई? रूट में। किसमें होगी मल्टीप्लाई? होगी मल्टीप्लाई रूट में। अब देखो जैसे मैंने बताया था, अब एक बार बताओ, अगर रूट 2 इंटू रूट 2 है तो बाहर क्या निकल गया? 2। तो ऊपर वैल्यू दोनों सेम होगी, लेकिन रूट में है तो एक बाहर क्या निकल गया होगी? 1 प्लस साइन। कोई दिक्कत तो नहीं आता? अपोन में क्या बन रहा? ए प्लस बी ए माइनस बी। ए प्लस बी ए माइनस बी क्या हो? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब नीचे हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। हो गया? हो गया नहीं? 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या बोल सकूं मैं? कोस स्क्वायर ए। कोस स्क्वायर ए को रूट से बाहर निकल लूंगा तो क्या आ जाएगा? कोस ए। कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं अब तक? ये वाला ए माइनस बी ए प्लस बी क्या हो गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस, लेकिन 1 माइनस साइन स्क्वायर किसकी वैल्यू हो? कोस स्क्वायर की। इसे कैसे लिख सकूं मैं? कोस ए इंटू रूट से बाहर निकलेगा क्या? बाहर निकलेगा सिर्फ एक कोस बाहर निकलेगा। अलग अलग क्या कर दो? इसे डिवाइड। इसे कोस को 1 के अपोन में लेगा एक बार साइन के अपोन में। 1 प्लस कोस ए बराबर सेक ए, साइन अपॉन कोस ए बराबर टेन ए, बराबर किसके आ गए हो? आर एच एस। बताओ समझ में आया नहीं है? कहां से भाई? कोस ए को एक बार 1 के अपोन में ले गया, 1 अपॉन कोस ए क्या हो? सेक ए, और साइन अपॉन कोस ए क्या हो? टेन ए। कोस ए को 1 अपॉन इसके डिवाइड में ले गया, 1 की डिवाइड में, नीचे डिवाइड में नहीं है क्या दोनों? समझ गए नहीं? हाँ और क्या? चलो इसे नोट कर, इसे वो कर दे एक। अब देखो जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का है भाई। मैं क्या बोर्ड का एग्जाम बनाया ना? बताओ मैं बोर्ड पूरी पूरी में देख के ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले, हो सके मिल जाए वाला क्वेश्चन। नहीं, जितने क्वेश्चन मैंने करवाए 4-5, इसमें शायद एक आधा क्वेश्चन हिट कर जाए बोर्ड में, ध्यान रखियो। ये चीटिंग की कुछ टिप्स बता। चीटिंग की टिप्स? चीटिंग क्या हो भाई?
लिखा है। अच्छा और जगह फिर तू भी होशीगा सुबह की तो भाई सीवा अच्छा आ गेट बंद करके बैठ की मारो। अच्छा वीडियो वाले भी आवाज सुन होंगे तेरी। चलो जो बच्चे भैया ऑनलाइन जो एक वीडियो में किसी की आवाज आ रही। और इसमें तेरी नहीं आ रही होगी। हाँ तो मेरे तो आपने बता इसके लिए मैं पढ़ दी। अच्छा निशा नहीं पढ़ रही। नहीं नहीं निशा निशा तो है वीडियो चल रही। बताओ चल रही वीडियो तो फिर क्वेश्चन बताऊं कहीं नहीं हो रही बात। देखो भाई ऊपर से क्या कॉमन लो साइन थीटा। देखो मुझे क्या लेना टेन थीटा लाना। टेन थीटा किसकी वैल्यू साइन अपॉन एच हो जा साइन अपॉन कोस की। गलत बोल रही है एक तो और चिल्ला कर बोल रही। क्या टेन किसकी वैल्यू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा की। तो देखो कहने का मतलब यह है कि ऊपर तो कहना चाहिए साइन थीटा नीचे क्या बचना चाहिए कोस थीटा बाकी सब कैंसिल आउट हो जाए। समझ गए बात को। लाना क्या है टेन थीटा की वैल्यू क्या हो साइन थीटा अपॉन। समझ गए नहीं। तो देखो ऊपर से क्या कॉमन आ रहा भाई साइन थीटा। क्या कॉमन आ रहा ऊपर से नीचे से क्या कॉमन आ रहा कोस थीटा। 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। कोस थीटा कॉमन ले ले वहां 1 नहीं बचेगा। समझ गए। अब देखो अगर आप होते 11th क्लास में तो ये क्वेश्चन नहीं कटता क्योंकि तो ये ऊपर का फॉर्मूला ये भी किसका फॉर्मूला है कोस 2 थीटा का और ये भी किसका फॉर्मूला है कोस 2 थीटा का। लेकिन आप किसमें हो तो इसलिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। अब देखो मुझे क्या बचाना साइन थीटा अपॉन कोस थीटा बाकी सब कैंसिल आउट होना। समझ गए इतनी बात तो ये सारा कैंसिल आउट कब होगा जब ऊपर भी वैल्यू सेम हो नीचे भी वैल्यू सेम हो जब भी तो कटेगा। समझ गए बात को। लेकिन ऊपर ऊपर जो ऊपर क्या है साइन स्क्वायर थीटा नीचे क्या है कोस स्क्वायर थीटा। तो ये तो एक काम करो ये तो साइन स्क्वायर क्या बना लो कोस स्क्वायर या कोस क्या बना लो साइन। मर्जी आपकी चॉइस इज योर्स। ठीक है हैं? इतना टाइम तो नहीं है हैं? सांप बना दो इसका। अच्छा देखो हम क्या कर रहे हैं साइन स्क्वायर का क्या बना रहे हैं हम कोस स्क्वायर। देखो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हो 1 - कोस स्क्वायर थीटा। तो यहां क्या रख दो 1 - कोस स्क्वायर। 1 - 2 1 - कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। अब देखो भाई 1 - 2 की मल्टीप्लाई पहले पहले किस में होगी एक में माइनस माइनस +2 कोस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं हो सकता। 1 - 2 क्या होगा तो 1 बोल रही थी अभी। अब देखो सेम बन गए कैंसिल आउट साइन अपॉन कोस बराबर किसके RHS के। समझ गए बात को। आसान क्वेश्चन है पेपर में आने वाला क्वेश्चन है ये वाला। हो सके क्वेश्चन रखा मैंने ध्यान रखिए इस बात को मेरी। लिख दो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि RHS में क्या मांग रखा मेरे से टेन थीटा है आया नहीं। तो आएगा हाँ तो आता है जब मगर ऐसा कहना आता है। जल्दी से वीडियो पॉज कर नोट कर ले। देखो भाई तो अभी स्टार्ट हो गया कौन सा टॉपिक आपका सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। कौन सा सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जिसे हम दूसरी भाषा में बोल रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस। क्या बोल रहे हैं क्या कह रही है बता। तो खत्म तो करोगे उन्हें। अब इतना टाइम नहीं है भाई।
सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, दूसरी भाषा बोल लो तो क्या, हाइट एंड डिस्टेंस। अब देखो एक बात देखो आप, चुप हो जाओ, आवाज आ रही इसमें, कौन है? देखो भाई, क्या चैप्टर का नाम क्या है, हाइट एंड डिस्टेंस। जो चैप्टर है क्या है आपकी, ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मतलब आप क्या, ट्रिग्नोमेट्री को कहाँ पे यूज कर सको अपनी डेली लाइफ में, क्या चीज, हम अपनी जो डेली लाइफ है उसमें हम ट्रिग्नोमेट्री कहाँ और कैसे यूज कर सके, वो हम कौन से चैप्टर में पढ़ेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस वाले में। ठीक है भाई। फॉर एग्जाम्पल जैसे तो देख क्या, अरे वो भालू, आराम से देख, जो देखो जो जैसे वो बिजली का खंभा हो, अ, हम्म, तो बिजली के खंभे पे जैसे मतलब ऊपर क्या क्या बना, वो लगा रहा है, तार लगा रहा है, और बिजली के खंभे से ऊपर से, मैंने मतलब नीचे से ऊपर को देख रहा है, किस पे, बिजली की खंभे के टॉप पे देख रहा हूँ, और मुझे पता कि मैं बिजली के खंभे से कितनी दूर खड़ा हूँ। क्या पता मुझे मैं कि बिजली के खंभे से मैं कितनी दूर खड़ा और मैं किस एंगल से बिजली के खंभे को देख रहा, तो उसके हेल्प से मैं क्या निकाल सकूं, खंभे की हाइट। क्या निकाल सकूं, खंभे की हाइट। ये मुझे लिख डालता हूं। क्या चीज भाई, मैं एक बिजली के खंभे को देख रहा हूँ ऊपर को किसी एंगल से, और मुझे ये पता है कि मैं बिजली के खंभे से कितनी दूर खड़ा, तो इसके हेल्प से क्या निकाल सकूं मैं, बिजली के खंभे की हाइट। तो हमारी डेली लाइफ का यूज हो गया। और जितने भी क्वेश्चन आपके चैप्टर में हैं, सारे चैप्टर आप देखोगे, किसी में हाइट निकलवा होगा, इसकी स्टैचू की हाइट निकलवा होगा, कभी आप ऊपर से नीचे को देखोगे, नीचे से ऊपर को देखोगे, सब में सिर्फ एक चीज यूज होगी। समझ गए आगे बात को? अब थोड़ा देखो, एंगल ऑफ एलिवेशन, क्या चीज, और आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। हाँ, जब आप किसी चीज को नीचे से ऊपर को देखोगे तो वो क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। ऊपर से नीचे को देखोगे तो आप क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। समझ गए इस बात को? कोई दिक्कत तो नहीं? एंगल वे बनेगा जो आप, जिसके आपको ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू पता हो। जीरो जीरो तो बनने का नहीं है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, तीन एंगल 90 का, तो 90 का मतलब हो गया, 90 ऐसा हो गया जैसे आप बिल्कुल ऐसे देख रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है भाई। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, जब आप किसी चीज को ऊपर से ऊपर की तरफ देखोगे। डिप्रेशन क्या होगा, जब आप नीचे की साइड देखो। समझ गए इस बात को? तो अब देखो यूज कैसे, बता तो ये बता क्या, मुझे क्या पता, ये तो क्या कह रही थी, खेती में क्या, हिंदी में न्यू पता नहीं क्या बोल रहे हैं, न्यून कौन, अवनमन, उन्नयन। अब देखो भाई, हाँ बताओ, उन्नयन को नीचे देख के वाला किताब है तेरे पास, किताब में लिख रहा हो जब ऊपर से, किताब में तो एक चीज ही दिख रही है, तो दूसरी नहीं पढ़ने की आ रही है। ज्यादा तो बोल ना, इस किताब में लिख रहा होगा देख, पता है वीडियो चल रही, फिर उल्टी सीधी बात करनी है। देखो भाई, थीटा हो गया, ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया, बेस, ये क्या हो गया, हाइट। ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशन सबसे बड़ा यूज कैसा होगा कि अगर हमारे पास एक एंगल है और हमारे पास कोई भी एक साइड है, क्या है, एक एंगल तो होना जरूरी है, एंगल है और एक साइड है, तो उसकी हेल्प से हम तीनों साइड निकाल सकें। समझ गए बात को? कैसे, क्या बताया मैंने, एक एंगल और कोई भी एक साइड, तो क्या निकाल सकें मुझसे, सारी चीजें। अब देखो कैसे, मानने की बात है मेरे पास थीटा है 30 डिग्री, कितना है भाई थीटा, 30 डिग्री, कोई दिक्कत तो नहीं? परपेंडिकुलर है मेरे पास 3, कितना है, मुझे बेस निकालना, क्या निकालना, कोई दिक्कत तो नहीं? परपेंडिकुलर है, एक एंगल है, और बाकी क्या है, बेस।
समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं। मैंने कल क्या बताया था, अगर मेरे पास जो थीटा है उसके सामने वाली साइड होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर, उसके साथ वाली क्या होगी, बेस। कोई दिक्कत तो नहीं। अगर थीटा जो है सामने वाले क्या होगी, परपेंडिकुलर, साथ वाला क्या होगा, बेस। समझ गए कितने तो। अब देखो दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज क्या है, जब भी हमारे पास एक साइड हो और जोन सी हमें निकालनी, दे रखी कौन सी, परपेंडिकुलर, निकालना क्या है, बेस। अब ये बताओ परपेंडिकुलर और बेस में किस चीज का रिलेशन हो, टेन का। इसका रिलेशन हो भाई, तो हम यहाँ क्या लगाओगे, टेन 30, क्या लगाओगे, वो किसके बोला हुआ, 3/b के, क्योंकि p की वैल्यू क्या है, 3, बेस मुझे पता ही नहीं। टेन थीटा क्या होगा, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3√3। समझ गए नहीं ना, बताओ है। एंगल बताओ, साइड बताओ, ये याद रखना कि साइड कौन सी ले रहे, ठीक है। और ये पता रखना चाहिए कि परपेंडिकुलर बेस है तो टेन लगाएगा, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस है तो साइन लगाएगा, अगर बेस हाइपोटेनस है तो कोस लगाएगा। समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं, बताओ। ठीक है, करो क्वेश्चन शुरू। एक ही साइड निकालनी है बस। अरे एक दे रखी, पहले एक निकालनी बस, और क्या है। नहीं तो अब जो उसमें क्वेश्चन में क्या पता कितनी पूछेगा, दो एक ही पूछ जाएगा मेरे हिसाब से। ठीक है, करो क्वेश्चन आगे, 4-5 क्वेश्चन करेंगे इसमें भी, टेन के जगह कौन से लगानी है? ज्यादा टाइम नहीं लगेगा हाँ वैसे तो। एग्जाम्पल चलो तुमको देख, एग्जाम्पल करवा दोगे बस इसके बस एग्जाम्पल करवा दूं, एग्जाम्पल करवा दो। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में निशान लगवा दूंगा, कर लियो बस। देखो भाई एग्जाम्पल नंबर 1 देखो, ये ना सोचो कि मेरे पास तीन मैं एग्जाम्पल करवा, थोड़ा पेपर जल्दी इसके उससे। एक टावर है वर्टिकली खड़ा ग्राउंड पे, क्या है, एक टावर वर्टिकली कैसे हो, ऐसे, तो टावर ऐसे खड़ा भाई, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। क्या टावर हो गया वर्टिकली खड़ा, इससे 15 मीटर दूर, क्या चीज, इससे 15 मीटर दूर, सपोज करने के बाद हो गया 15 मीटर, 15 मीटर दूर हो गया। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो गया, 60 डिग्री, क्या हो गया, बताओ कोई दिक्कत है क्या। वेट डिफ्लेक्शन होगा तो ऊपर से नीचे को देखेंगे, एलिवेशन होता है नीचे से ऊपर को देखेंगे। एंगल ऊपर ही तो है ना, अरे एंगल तो ही हो रहा भाई, एंगल तो, डिफ्लेक्शन जाएगा। हाँ डिप्रेशन का बता दूं, डिप्रेशन कैसा होगा देखो, ए रुक जा 1 मिनट, डिप्रेशन ये बनेगा 60 डिग्री, ये एंगल क्या हो जाएगा इसके, अल्टरनेट 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब बता क्या कह रही थी, जब यहाँ बनाया तो नीचे को देख रहे हो, ऊपर को देख रहे हो, बता दो मुझे एक बार बस। जी भाई नहीं कुछ, अरे पहले ही एग्जाम्पल है जब किताब ही नहीं खोल रखी अगले ने। अरे इसमें देखिए ना ऊपर से को दे, अच्छा तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो गया भाई, 60 डिग्री हो गया। ये क्या हो गया, नींद आ रही दिखा भाई, नहीं भैया, इधर रात को पानी पुनी में भेज रहेगा तुम कहीं, हैं अरे भैया नींद नहीं आ रही भैया, कहियो PBH। ठीक है भाई, क्या निकालनी मुझे, टावर की हाइट, कौन सी साइड है वहां, ये वाली, समझ गए नहीं, कौन सी साइड है, ये वाली। अब देखो मेरे पास क्या गिवन है, क्या निकालना, परपेंडिकुलर बेस में किसका रिलेशन हो, टेन का, सीधी सी बात है। तो ये क्या हो गया, tan 60 बराबर P/B, साइड वगैरह खुद देख लियो, ABC, क्वेश्चन करना साइड से ही हो, कैसे, ए बी मान ली, एक मिनट रुक जाओ बाबू, रुक जाओ, ए बी क्या मान ली, टावर की हाइट, BC क्या मान लिया, टावर का बेस,
AC क्या मान लिया, टावर का हाइपोटेन्यूज। बता जल्दी क्या कर दिया अब। इसे ऐसे भी तो लिख सकते थे पेपर पे, tan 60 बराबर AB अपॉन BC। हाँ ऐसे भी लिख सको, ठीक है भाई। चलो ऐसे लिख लो, tan 60 बराबर AB अपॉन BC। tan 60 की वैल्यू क्या है, √3। AB की वैल्यू क्या है, P। BC क्या है 15। तो P की वैल्यू क्या है 15 √3। सिंपल सा क्वेश्चन है। बताओ समझ में आया नहीं आया। ये तो हो गए बस। नहीं और कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होना भाई। इसका क्वेश्चन है थोड़ा एडवांस लेवल है, वो मैं एक आधा क्वेश्चन अब ऐसे करवा दूंगा बस। बस मुंह आने ऐसे ही हमें कोई दिक्कत ले रहे। सबसे मेन इस क्वेश्चन को सोल्व करने का ध्यान है कि अगर आपने इस क्वेश्चन की लैंग्वेज गलत पढ़ ली, सवाल नहीं होने का। फिर पता लगा पर 15 आपने लिख दिया, सवाल गलत है। जो करिए कह रही थी कि एलिवेशन 2 पढ़ते थे, कहेंगे सवाल गलत है। भैया जैसे एक क्वेश्चन में दो एंगल पूछ लिए, दो एंगल कैसे पूछ लगा। हाँ जैसे एक जैसे छोटा एक बड़ा, क्यों? क्या चीज। जैसे मतलब एक एंगल तो छोटा है हाँ और एक दूसरे उसकी कंपेयर करके दो दोनों में पूछ लिए, तो मैं अलग अलग एंगल में क्वेश्चन दिखा दो मुझे कोई ऐसा, देख जल्दी। देखो दूसरा एग्जांपल देखो भाई, जो बता रहा था मैं ये क्वेश्चन थोड़ा सा इम्पोर्ट देख लियो। एग्जांपल नंबर दूसरा, ठीक है। एक इलेक्ट्रीशियन है, क्या है, इलेक्ट्रीशियन रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट। इलेक्ट्रीशियन मतलब बिजली ठीक करने वाला। क्या हुआ, कहीं पे इलेक्ट्रिकल फॉल्ट हो गया, जैसे खंभे में कोई खराबी आ गई, जैसे खराबी आ जा। हाइट क्या है उसकी 5 मीटर। क्या हाइट है उसकी 5 मीटर उसकी हाइट है। सी नीड्स टू रीच 1 पॉइंट, अच्छा ठीक है। अब देखो 5 मीटर क्या है भाई इसकी खंबे की हाइट। जो इलेक्ट्रीशियन है वो कहां पहुंचना चाह रहा, खंबे की टॉप से 1.3 मीटर नीचे। कहां पे, खंबे की टॉप से 1.3 मीटर नीचे। मतलब 5 मीटर टोटल हाइट है, लेकिन कितने नीचे पहुंचना चाह रहा है वो 1.3। तो वो कहां पहुंचना चाह रहा 3.7 पे। 4.7 पे। जब पता ही नहीं कुछ, तो कहां पहुंचना चाह रहा है वो 3.7 मीटर। मतलब यहां पे अब देखो ए बी डी और ये हो गया सी। पहुंचा कैसे, सीडी लगा, क्या लगा के सीडी, सीडी लग गई भाई, ठीक है। अब देखो एडी एडी क्या होगी, खंबे की पूरी हाइट 5 मीटर, और आपका ये क्या है एबी। बीडी क्या है, बीडी क्या है 1 पॉइंट, ओ सॉरी 3.7। देखो तो भाई बीडी की वैल्यू क्या है 3.7। एंगल कितना है, मुझे क्या बताना, जो सीडी लग रही लेडर इसकी हाइट बतानी। तो एक तरीके से क्या होगा, यो हाइपोटेनियस। किसकी बतानी है वैल्यू, बीसी की। बीसी क्या है हाइपोटेनियस, बीडी क्या है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में किसका रिलेशन हो, साइन का। तो ये लग जाएगा इसमें क्या साइन 60। वो क्या हो जाएगा साइन 60 बीडी अपॉन बीसी, ठीक है। साइन 60 की वैल्यू, बीडी की वैल्यू क्या है 3.7, बीसी बीसी की वैल्यू 3.7 गुना 2/√3। सोल्व करेंगे को क्या होगा, सोल्व का आ जाएगा 4.28। क्या आ जाएगा भाई 4.28, 4.28 आ गया मैं करके दिखाइए सो है। हे भगवान, इसकी मल्टीप्लाई करियो, लोग आ जाएगा 7.4।
और इसकी वैल्यू 1.732। हाँ, वरना एक काम करो, ऊपर नीचे रूट 3 की मल्टीप्लाई कर लो तो नीचे 3 हो जाएगा। अब ये 3 से डिवाइड कर दो, उसकी वैल्यू मल्टीप्लाई कर दियो भाई, आराम से बाबू, आराम से। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन एग्जांपल नंबर देखो 4। कौन सा एग्जांपल देखो? 4 और 5, बस ये दो को बते रहे। एग्जांपल नंबर 4 देखो भाई। आयुष टाइम क्या हो गया? 3+ हो गया, तो 10 मिनट का काम रह गया वो। फ्रॉम ए पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड ऑफ द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द, ठीक है। देखो एक बिल्डिंग है, क्या होगी? एक बिल्डिंग, ठीक है जी, क्या होगी? एक बिल्डिंग। जो बिल्डिंग की टॉप पे एंगल बन रहा है किसी पॉइंट से, वो कितना बन रहा है भाई? 30 डिग्री। कितना बन रहा? 30 डिग्री। चलो कोई दिक्कत नहीं। इसके ऊपर क्या है? एक झंडा लगा रहा, क्या लगा, क्या है? झंडा। ठीक है, जो फ्लैग के टॉप पे एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है भाई? 45 डिग्री। कितना बन रहा है? 45 डिग्री। कोई दिक्कत तो नहीं? यह है बिल्डिंग, बिल्डिंग की टॉप पे कितना बन रहा है एंगल? 30 का। फ्लैग के टॉप पे कितना बन रहा? 45 का। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। जो बिल्डिंग है इसकी हाइट कितनी है? 10 मीटर। कितनी है जी? कोई दिक्कत तो नहीं भाई? लेंथ किसकी निकालनी? चलो कोई दिक्कत। ए, बी, डी और पी, ठीक है। लेंथ किसकी निकालनी? मुझे लेंथ निकालनी फ्लैग की, मतलब इसकी, जितने जो पूरा फ्लैग है, जितनी हाइट का फ्लैग इस पर लग रहा। चलो देखो, तो क्वेश्चन दोबारा देखो। एक बिल्डिंग होगी भाई, बिल्डिंग की हाइट कितनी? 10 मीटर। जब मैं बिल्डिंग की टॉप पर देख रहा तो एंगल कितने का बन रहा? 30 डिग्री का। बिल्डिंग के ऊपर क्या है? एक फ्लैग है, फ्लैग झंडा ले रहा, तो उसकी हाइट, उस पर जब उसकी टॉप पर देख रहा, फ्लैग की टॉप पर, तो एंगल कितने का बन रहा? 45 डिग्री का। कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्डिंग की हाइट 10 मीटर होगी, तो अब मुझे क्या बताना? जो एक तो बताना बी डी, इसकी लेंथ बतानी मुझे बी डी की, और बताने की जो पी पॉइंट है वो बिल्डिंग से कितनी दूर है, मतलब ए पी बताना और बी डी बताना। क्या बताना भाई जी? ए पी और बी डी। कोई दिक्कत तो नहीं? बताओ। अब देखो, अगर मैं क्या निकाल लूं? बी डी। क्या निकाल लूं भाई? तो एंगल कौन सा लेना पड़ेगा? पूरा ट्रायंगल कौन सा जाएगा? ए पी डी। कौन सा ट्रायंगल जाएगा? इन ट्रायंगल ए पी डी। कौन सा ट्रायंगल भाई? ए पी डी। थीटा क्या है? 45। 30 का भाई, जब मैं बिल्डिंग को देख रहा। अब एक बार बताओ, जब मैं ट्रायंगल फ्लैग वाला ले रहा, जिसमें फ्लैग आ रहा, तो एंगल भी तो लेंगे ना जिसमें फ्लैग, जब फ्लैग को देख रहा था, तो फ्लैग को देख रहा था, एंगल कितना बन रहा था? 45। तो क्या लगा इसमें? अब देखो, परपेंडिकुलर बेस, क्या लगा? tan 45 ए डी अपॉन ए पी। समझ गए? tan 45 की वैल्यू क्या हो? ए। एडी की, जो एडी है, एडी तो इसमें ब्रेक है, ए बी प्लस डी बी। क्या है भाई? एडी ए बी प्लस बी डी अपॉन ए पी। पूरी लेंथ को इसमें ब्रेक होगा ना, ए बी प्लस बी डी। ए बी की वैल्यू क्या है? 10 डिग्री, वो सॉरी 10 मीटर। कितनी है? ए पी बराबर 10 प्लस बी डी। कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं? अब देखो, चलो इसे बना दो इक्वेशन 1। क्या बना दी बनने से? इक्वेशन 1, यही है ना। चलो अब देखो, अब मेरे पास बिल्डिंग वाला भी दे रखा। अब कौन सा ट्रायंगल लो?
ए पी बी tan 30, वो क्या होगा ए बी अपॉन ए पी। tan 30 की वैल्यू और ए बी की वैल्यू 10 10 ए पी। ए पी क्या आ जाएगा 10√3 आ जाएगा भाई। ए पी की मल्टीप्लाई इधर, √3 की मल्टीप्लाई इधर, ठीक है। ए पी को यहां रख दूं, मैं रख दूं 10√3। कौन सी इक्वेशन में रख दूं? फर्स्ट में 10√3 बराबर 10 प्लस बी डी। कोई दिक्कत तो नहीं, 10 इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा बी डी की वैल्यू? बी डी आ जाएगा 10√3 माइनस 10। 10 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा फिर? 1। ये वैल्यू किसकी आ गई? जितनी ऊपर फ्लैग लग रहा था, बिल्डिंग से फ्लैग की हाइट आ गई। तो ये आंसर, एक मिनट रुकिए, आंसर ये तो नहीं है भाई, गलत कर दिया कुछ में गलत हो गया। सही है, सही है, सही है, सही है, गलत है? नहीं, ये गलत है भाई, गलत हो गया। चार आंसर। ओ सॉरी, मैं देख रहा है वो वाला 5वां एग्जाम्पल। चलो भैया आप पीछे को हो सकता किस पे? चलो तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? 10√3 माइनस 1। और एपी की वैल्यू पहले कितनी आ गई थी? 10√3। तो मेरे से इस क्वेश्चन में दो चीजें पूछी थी कि पी पॉइंट ए से बिल्डिंग से कितनी दूर है? कितनी दूर है? 10√3 मीटर। बी डी फ्लैग की हाइट कितनी है? 10√3 माइनस 1। समझ गए? ठीक है, दो क्वेश्चन और फिनिश मामला। ठीक है, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 5। क्वेश्चन क्या है? जो शैडो है किसी टावर की, वो क्या है? स्टैंडिंग। ठीक है, देखो भाई, एक टावर है, क्या है? एक टावर है। टावर पे क्या पड़ रही? सूरज की किरणें। क्या पड़ रही भाई? धूप पड़ रही है। तो धूप पे सब, जब सूरज की रोशनी आओगी सब जगह होगी। तो जब टावर पे जो सूरज की रोशनी पड़ रही, तो वो देखा गया 2 डिग्री पे इसकी मतलब वो बताया गया कि जो इसकी परछाई है वो कितनी दूर दूर बन रही। तो जब 30 डिग्री के एंगल से देखा गया, कितने डिग्री के एंगल से? 2 एंगल पे मेजर हुई, 30 डिग्री और एक बार 60 डिग्री। क्या चीज? 30 डिग्री और 60 डिग्री। ए बी हो गया और सी डी, जो कितना हो गया? 30 डिग्री और जो कितना हो गया भाई? 60 डिग्री। कोई दिक्कत तो नहीं? अब देखो दोबारा समझा रहा हूं मैं। जब टावर पे सूरज जो था वो जब 30 डिग्री का कोण बना रहा था, तो जो उसकी परछाई थी वो 60 कितनी ज्यादा थी? 40 मीटर। कितनी ज्यादा थी भाई? 40 मीटर। किससे? जब वो 60 डिग्री पे था। सूरज की जो परछाई पड़ी, एक बार पड़ी 30 डिग्री एंगल पे, एक बार पड़ी 60 डिग्री एंगल पे। जब परछाई 30 डिग्री एंगल पे पड़ी, परछाई दोनों बार बनेगी, 30 डिग्री पे बनेगी और 60 डिग्री पे बनेगी। जब परछाई 30 डिग्री पे बनी, वो 40 मीटर ज्यादा बनी। कब? किससे? 60 मीटर वाली से। तो सॉरी, 60, जब उस पर 60 डिग्री की परछाई से पड़ रहा था सूरज। समझ गए आगे बात को? टावर की हाइट बतानी मुझे, समझ गए? तो ए बी क्या हो गया? टावर की हाइट होगी। सी डी क्या होगी? साइड होगी इसकी, और एक होगा बी सी। चलो कोई दिक्कत नहीं।
इसे क्या लेट कर लो फिलहाल x। ए बी क्या होगी, हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर। डी बी क्या हो गया भाई, 40 प्लस x। कोई दिक्कत तो नहीं, पूरा कितना हो गया हो 40 प्लस अलग अलग अलग, ये तो नहीं है कि सी डी कितना है 40 और बी सी कितना है भाई x। कोई दिक्कत तो नहीं। चलो अब दो एंगल बन रहे हैं और दो ट्रायंगल बन रहे हैं, अलग अलग क्या लगाओ है। वे लगाओ। अब जो पहले वाला एंगल है कौन सा, ए डी सी, सॉरी ए बी डी, इसमें क्या लगेगा tan 30। ए बी सी में क्या लगेगा tan 60। क्या लगेगा, तो इन ट्रायंगल ए डी बी क्या लगा भाई tan 30। tan 30 क्या हो जाएगा ए बी अपॉन बी डी। क्या लगेगा, tan 30 की वैल्यू क्या है 1/√3। ए बी का कुछ नहीं पता, बी डी क्या लिखा मैंने भी 40 प्लस एक्स। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई भाई 40 प्लस एक्स अपॉन √3। इसे इक्वेशन नोट बनाकर छोड़ दो, मैंने भी छोड़ दी। अब लो दूसरा वाला ट्रायंगल, कौन सा वाला ट्रायंगल लो, इन ट्रायंगल tan 60 कितना आ जाएगा यहां से ए बी अपॉन बी सी। क्या आ जाएगा tan 60 की वैल्यू √3, ए बी की मुझे पता नहीं, बी सी की क्या है x। तो ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी x√3। क्या आ जाएगी x। देखो तो भाई अब x की वैल्यू क्या आ गई 20। अब इसकी वैल्यू कहां रख दो यहाँ पे, ए बी बराबर क्या था x√3। तो अगर मैं यहां रख दूंगा तो क्या आ जाएगा ए बी बराबर 20√3। तो टावर की हाइट कितनी आ जाएगी 20√3। सवाल को दोबारा देखो, सवाल क्या था, सवाल था कि एक टावर है जिसकी हाइट है ए बी। क्या हाइट है उसकी ए बी, इस पर सूरज की क्या पड़ रही किरणें पड़ रही, तो उसकी दो जगह क्या करी गई, इसकी परछाई नापी गई, किसकी टावर की, एक बार 30 डिग्री पे एक बार 60 डिग्री पे। तो जो परछाई 30 डिग्री बननी थी वो 40 मीटर लंबी बननी थी, किससे 60 डिग्री वाले एंगल से। तो दो एंगल बन गए 30 डिग्री 60 डिग्री। तो मेरे से पूछा गया कि क्या निकालनी मेरे मुझे टावर की हाइट। तो दो ट्रायंगल बन गए, एक बार ए बी डी, एक बार बन गया ए बी सी। तो जब मैं ए डी बी लगाया, ए डी बी में क्या लगाया मैंने tan 30 बराबर ए बी अपॉन बी डी। बी डी क्या है 40 प्लस एक्स। हो गया, तो इधर दोनों क्या करी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करी मैंने, क्या करा ए बी बराबर 40 प्लस एक्स अपॉन √3 रख दिया। और एक बार चलो ठीक है, ये तो कौन से एंगल ट्रायंगल से आया ए बी डी से। अब एक बार ट्रायंगल कौन सा बन रहा ए बी सी, इसमें क्या लगेगा tan 60। tan 60 क्या मतलब ए बी अपॉन बी सी। tan 60 की वैल्यू क्या है बराबर बी सी क्या बनना था मैंने x, बी सी अपॉन एक्स, एक्स मल्टीप्लाई इधर होगी तो ए बी की वैल्यू क्या आ गई x√3। क्या आ गई, अब ए बी की जगह क्या रख दिया मैंने यहाँ पे x√3। √3 मल्टीप्लाई इधर होगी तो क्या होता है वो ए बी √3 हो गया था। ए बी की वैल्यू क्या रख दी मैंने x√3 इंटू √3, √3 इंटू √3 3x बराबर 40 प्लस एक्स। एक्स इधर आ गया 2x बराबर 40, x बराबर क्या आ गया 20। यहां रख दिया मैंने ए बी बराबर x√3। तो ए बी की वैल्यू क्या होगी 20√3। समझ के बात को नहीं समझ गए। तो इस तरह के दो चैप्टर कंप्लीट हो गए आपके, ट्रिग्नोमेट्री और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। क्वेश्चन जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पे होगा इन 4-5 क्वेश्चनों के बेस पे ही होगा जो मैंने कराए। ये तो बिल्कुल सिंपल होगा, या वो फ्लैग वाले बेस पे होगा या फिर इस बेस पे होगा, ध्यान रखिए इस बात का।
लैंग्वेज चेंज होगी, मैं कह रहा कि ये 2 कॉपी नहीं मिलने के, लेकिन लैंग्वेज चेंज होगी 100%। समझ में आ गई बात को? तो आज की वीडियो में सिर्फ यहीं तक रख रहे, 2 चैप्टर कंप्लीट हो गया हमारे अच्छे से। ठीक है।